एक छोटी सी वजह से 10 जानवर एक्सपायर हो गए। क्या वजह बनी है, क्यों एक्सपायर हुए हैं? रेजिडेंस भी ठीक थी, चारा भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे थे, सफाई सुथराई भी बिल्कुल ठीक थी, वैक्सीनेशन भी हुई थी, लेकिन फिर भी जानवर एक्सपायर हो गए हैं। तो उसकी क्या वजह बनी, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजह बनी और ऐसी कौन सी छोटी सी गलती की वजह से 10 जानवर जो है वो एक्सपायर हो गए। बज़ाहिर वो गलती नज़र नहीं आती, लेकिन वो अगर उसको बर वक्त किया जाए तो वो उस वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, दोपहर का टाइम है, जानवरों को जो है वो वंडा सर्व कर दिया था, जो कि इन्होंने खुशी से खा लिया। आज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इनको मैंने वंडा सर्व की है, तकरीबन 1.5 से 2 किलो के करीब। तो वो इन्होंने अपनी नीड के मुताबिक खा लिया और बाकी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये खाते रहेंगे जब इनकी ज़रूरत होगी। अच्छा जी, होता कुछ यूँ है कि एक दोस्त हमारे, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उनकी कॉल आती है कि हमारे कुछ जानवर जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं और थोड़े भाई नहीं 10 जानवर उनके एक्सपायर हुए हैं। अब उसकी वजूहात क्या बनी, जब उनसे क्यूरी की गई कि आपके जानवर जो है वो एक्सपायर क्या हुए, तो क्यों हुए, तो कोई ऐसी ख़ास रीज़न उन्होंने कहा जी उनका चारा जो पूछा गया तो उन्होंने कहा जी चारा में इनको हम प्रोवाइड कर खुश्क लूसन और मतलब खुश्क चारा जहाँ जो भी थे हम उनको प्रोवाइड कर रहे थे। और जब उनके रेजिडेंस का पूछा गया तो रेजिडेंस भी उन्होंने बताया कि हमने उनके लिए बड़ा अच्छा बाड़ा का निज़ाम किया हुआ है और अच्छी उनकी सफाई सुथराई जो है उसके लिए भी हमने बंदा रखा हुआ है जो तकरीबन डेली ही उनकी सफाई करता है। और उसके बाद वैक्सीनेशन का पूछा गया तो वैक्सीनेशन भी जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी करवा रखी है अपने जानवरों की। मतलब आजकल जो PPR और CCPV की जो है वो वैक्सीनेशन चल रही है वो उन्होंने अपने जानवरों को करवाई हुई थी। तो इस वजह से, किस वजह से जानवर जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। अब उसमें होता कुछ यूँ है कि वो कुछ जो उन्होंने जानवर अपने पास रखे हुए थे पहले से, तो उनकी तो वो बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन कुछ न्यू जानवर वो बता रहे थे कि हम लेके आए हैं, और जब हम न्यू जानवर लेके आए हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो है उनके जानवर बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं और उनके जानवरों के जो है वो मुंह पकना शुरू हो गए हैं और उन्होंने खाना पीना जो है वो छोड़ दिया बिल्कुल ही। और जब उन्होंने खाना पीना छोड़ा तो जाहिर बात है फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी बढ़ती गई जो कि उनको समझ ही नहीं आई और उसकी वजह से उनके जानवर जो है वो एक्सपायर हो गए। अब बड़ा अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ इस बात का कि उनके 10 जानवर एक्सपायर हो गए हैं। काफ़ी बड़ा जो है ये लॉस है। अल्लाह उनको जो है वो उनका लॉस पूरा करे इंशाल्लाह, अल्लाह उनके माल जान में बरकत डाले। तो इसकी जो वजह समझ आई, मुझे समझ आई, तो वो वजह इसकी ये थी कि जब आप जानवर लेके आते हैं मंडी से, भाई जब मंडी से आप जानवर लेके आते हैं तो अब मैंने जानवर रखे हुए हैं, अब मैं मंडी से और जानवर परचेज़ करके लाऊं और आते साथ ही मैं इन जानवरों के साथ खड़ा कर दूं। देखिए ये जो जानवर आपने रखे हुए हैं अपने पास बाड़े में, तो आपको इनकी रूटीन का पता है, आपको इनका पता है कि किस जानवर को, कौन सा जानवर बीमार है, कौन सा सही है। अब आप, मेरे जानवर तो माशाल्लाह जितने खड़े हैं ये सारे बिल्कुल ठीक हैं, और मैं मंडी से जानवर लाता हूं तो उसका मुझे नहीं पता कि वो किस कंडीशन में है, ना ही वो मंडी में जो है वो सही गाइड किया जाता है कि भाई जानवर बीमार है या नहीं है। सिर्फ ये बड़ा अच्छा जानवर बना के वो पेश किया जाता है, जी बेहतरीन जानवर है और क्वालिटी वाला जानवर है, ये चीज़ें तो सब बता दी जाती हैं, लेकिन ये नहीं बताई जाती अगर कोई बीमार जानवर भी है और आप न्यू हैं इस चीज़ में, न्यू गोट फार्मर हैं और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि जानवर बीमार है या नहीं। बज़ाहिर तो वो ठीक लग रहा होता है लेकिन उसको बीमारी होती है जिसकी वजह से आप उसको घर ले आते हैं, वो बिल्कुल ठीक होता है और आप लाके अपने जानवरों के साथ दूसरे जो आपने पहले से रखे हुए हैं उनके बाड़े में आप छोड़ देते हैं, और जैसे ही आप अपने जो दूसरे जानवरों के साथ उन जानवरों को छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है भाई वो जानवर बीमार होते हैं और सीधे ही जब आते हैं आपके जानवरों में तो वो उनको जो बीमारी होती है वो आपके जानवरों में ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और इस तरीके से जब आपके जानवरों में ऑटोमेटिकली वो बीमारी ट्रांसफ़र होती है तो जो आपके तंदुरुस्त जानवर होते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी सारे दोस्त जो न्यू गोट फार्मर हैं वो उनको जल्दी से इस बात की समझ नहीं लगती। वो समझते हैं शायद ये मौसमी बीमारी है, मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से भी ये जो बीमार हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जानवर क्योंकि खाना पीना छोड़ जाता है तो वो फिर इसको अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं हल्का फुल्का, लेकिन वो बीमारी जो है वो जूं की तूं बढ़ती जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है, तो वो फिर आप लॉस में चले जाते हैं। देखिए जी, आप ये बात अपने जहन नशीन कर लीजिए कि जो भी आप न्यू जानवर लाएं, मंडी से जानवर ख़रीद के लाएं, तो भाई सबसे पहले उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उस पर अप्लाई करें, और कम से कम उसको आप और कुछ नहीं तो 10 से 15 दिन उसको आइसोलेट करें अलहदा से। आप अलहदा से न्यू जानवर जो भी आप लाएं उसके लिए आप बाड़ा बनाएं, उसके लिए आप कोई ऐसी मैनेजमेंट करें जब आपका न्यू जानवर आपके उसमें फार्म पे आए तो भाई आपके पास जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप न्यू जानवर को वहाँ पे रखें।
10 से 15 दिन आप उसे आइसोलेट करें, आप उसको नोटिस करें, उसमें अगर कोई बीमारी है तो भाई उसका इलाज करें आप। अगर आप उसका बर वक्त इलाज करें और इलाज करने के बाद अगर उसके बाद आप देखते हैं, समझते हैं कि आपका जानवर ठीक हो गया है, तो फिर बेशक आप अपने दूसरे जानवरों के साथ उसे छोड़ दें। अब आपका जानवर अगर आप जो लेके आते हैं वहाँ से मंडी से, और आप समझते हैं जैसे लेके आते हैं आप उसे आइसोलेट करते हैं, 10 15 20 दिन के बाद आपको लगता है कि उस जानवर में कोई बीमारी नहीं है, तो भाई फिर आप उस जानवर को अपने दूसरे जानवरों के साथ छोड़ सकते हैं। तो लेकिन ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि आपने अपने जानवरों के लिए बड़ी एहतियात करनी होती है और ख्याल करना होता है अपने जानवरों का। और इन चीज़ों को माइनर ना लिया करें काइंडली, ये क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो एक न्यू गोट फार्मर को बहुत बड़े लॉस की तरफ ले जाते हैं। और जब गोट फार्मर का स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाएगा तो भाई वो गोट फार्मिंग से बाकी दिल उठ जाता है उसका। और ज़ाहिर बात है जब आते ही आपका लॉस हो जाए तो आप बिल्कुल इससे जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। और काफ़ी सारे दोस्त जो है वो इस चीज़ को छोड़ भी जाते हैं, और काफ़ी सारे दोस्त इस चीज़ को फिर इस तरह भी लेते हैं कि यार इसमें गोट फार्मिंग कोई ऐसा अच्छा बिजनेस नहीं है ऐसा, और इसमें कोई इतना मार्जिन नहीं है। मार्जिन या बिजनेस या कमाना या जो भी, ये तो सिर्फ सारा नसीब की बात होती है। लेकिन आपको अपनी तरफ से इसको 100% देना चाहिए। आपको जो प्रोटोकॉल्स हैं, देखें जब भी आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और उसके लिए उसका जो नॉलेज है वो कम से कम आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जब आपको गोट फार्मिंग करने का शौक़ है लेकिन आप सीखना ही चाहते और आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो कम से कम आप अपने करीबी फार्म्स जो हैं वो जो भी आपके वहाँ जिस शहर में भी आप रह रहे हैं तो वहाँ जो करीबी फार्म्स हैं आप वहाँ पे जाएं, उनको विज़िट करें, आप उनको देखें वो कैसे अपने जानवरों को मेंटेन कर रहे हैं। उनसे पूछें कि आप भाई किस तरह इन जानवरों में क्या मसाइल आपको पेश आते हैं, आप उनको कैसे क्योर करते हैं, आप उनको कैसे जो है वो मुकाबला करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बर्दाश्त करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपने उनको देखना होता है। और अगर आपको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होगा तो भाई जब आप जानवर लाएंगे, जानवर लाना तो बड़ा आसान होता है लेकिन उसको फिर मेंटेन रखना तो ये बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जिसका लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जी। अपने जानवरों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।